मेरा एक पेशेंट गीताबेन परमार, जैसे उसको उसकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट मिली और उसको डॉक्टर ने बताया कि अरे आपके बच्चे के गले में नाल है, तो वो एकदम से घबरा गई और मेरे पास आई कि मैडम मैंने क्या कुछ खा लिया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, या मैंने कोई ऐसी एक्सरसाइज कर ली कि जिसकी वजह से मेरे बच्चे के गले में नाल आ गई है। मैडम मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, मुझे मेरा बेबी सेफ चाहिए। तो ऐसे गीताबेन जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास सेम कंप्लेन के साथ आते हैं कि मैडम सोनोग्राफी में बच्चे के आसपास नाल आई है, अब आगे क्या होगा, क्या ध्यान रखना है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हीना अग्रवाल, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। Welcome back to my channel. Here we discuss about women, women's health, pregnancy and related conditions. आज के वीडियो में हम बात करेंगे गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बच्चे के गले के आसपास होती है, कॉर्ड अराउंड नेक या न्यूकल कॉर्ड बोलते हैं, उसके बारे में कि वो क्यों होती है, किस लिए होती है, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्यों कुछ बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें हमारे गले के आसपास नाल चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज़ एन अम्बिलिकल कॉर्ड, कि गर्भनाल क्या होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम बोल सकते हैं कि वो बच्चे की लाइफलाइन है मदर के वूम्ब में। वो बच्चे के एब्डोमेन से लेके मैली के भाग तक कनेक्टेड होती है, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं। नॉर्मली उसमें 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरीज और एक वेन। वो बच्चे को ऑक्सीजन, खाना, न्यूट्रिएंट्स सब उसी से बच्चे को मिलता है। उसकी नॉर्मल लेंथ, जो एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के आसपास पानी होता है उसमें वो फ्री रहती है, और उसकी नॉर्मल लेंथ 50 से 60 सेंटीमीटर जितनी होती है। बहुत सारे पेशेंट्स में नॉर्मली वो प्रेजेंट रहती है बच्चे के गले के आसपास, उसमें कोई भी अलग बात नहीं है। 20 to 30% ऑफ द प्रेगनेंसीज में इट इज़ कॉमनली फाउंड। बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि ड्यूरिंग डिलीवरी मैडम बच्चे को कोई तकलीफ हो सकती है क्या। तो ये पाया गया है 2018 में एक अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेटिक्स ने एक स्टडी की थी, और ये देखा था कि बेबीज वर एब्सोल्युटली फाइन वंस दे वर डिलीवर्ड। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और एक और बात ध्यान देने की है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के गले के आसपास एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, या 3 बार भी हो सकती है। तो वो भी एक नॉर्मल फिनोमेना है। अब हम इस पे आते हैं कि व्हाट कॉजेज न्यूकल कॉर्ड, कि कॉर्ड अराउंड नेक किस वजह से हो सकता है। तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज है बच्चे के रैंडम मूवमेंट्स, कि बच्चा हाथ पैर हिलाता है तो वो कॉर्ड जो फ्रीली होता है वो गले के आसपास घूम जाता है। दूसरा एक पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चे के आसपास पानी ज़्यादा है, तभी भी ऐसा होता है, क्योंकि वो अलाउ करता है बच्चे को ज़्यादा मूवमेंट्स करने के लिए। ऑल्सो कि कभी कभी नाल बहुत लंबी हो, जैसे कि नॉर्मली 50 to 60 सेंटीमीटर की है, लेकिन अगर 100 सेंटीमीटर की है तो भी। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, नॉर्मल फिनोमिना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कुछ किया उसकी वजह से हो गया है, कि आपने कुछ खा लिया या आपने कोई एक्सरसाइज करी जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको नहीं होने देने से। अगर उसको होना है तो वो होके ही रहेगा। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कब ऐसा है, व्हेन इज न्यूकल कॉर्ड डेंजरस। सो मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज में, मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज में इट इज़ नॉट डेंजरस। मोस्टली ये कॉर्ड बच्चे के आसपास लूजली बंधी हुई होती है। अगर कोई केसेस में वो टाइट भी होती है बच्चे के गले के आसपास, तो बच्चा अपना गला ऐसे ऐसे हिलाकर उसको लूज कर देता है, कि स्वाभाविक है, एक नेचुरल फिनोमेना है कि किसी को भी अपने गले के आसपास टाइट कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बहुत ही रेयर केस में अगर कभी वो बहुत टाइट है तो वो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कर सकती है। लेकिन क्योंकि जब आजकल ऐसी मशीन्स आ गई हैं, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में जब डिलीवरी होती है तब हम फीटल हार्ट मॉनिटर करते हैं। अब जब लेबर होता है, जब डिलीवरी होती है, तब बच्चे का सर जैसे नीचे बर्थ कैनाल में डिसेंट हो रहा होता है, उस दरमियान क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तब ये कॉर्ड बच्चे के गले के आसपास टाइट हो जाती है। तो उससे जो ब्लड बच्चे को मिल रहा होता है वो कम होता है। इसलिए बच्चे का जो हार्ट है वो हम इलेक्ट्रिक मॉनिटर पे देख सकते हैं, और हमको अगर हार्ट रेट में कुछ भी तकलीफ है तो हम तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। आजकल के हॉस्पिटल्स में मैक्सिमम केसेस में कंटिन्यूस, स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में कंटिन्यूस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग चालू रहता है। तो जैसे ही अगर लगता है कि बच्चे का हार्ट रेट कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि धबकारे अनियमित हो रहे हैं, तो हम तुरंत इमरजेंसी सिजेरियन का डिसीजन ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ये जानना और नोट करना है कि जो हम सिजेरियन करते हैं
वो क्योंकि बच्चे के धबकारे अनियमित हुए हैं इसलिए करते हैं। इंस्पाइट ऑफ कि मदर को कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं लेकिन बच्चे का सर नीचे नहीं आ पा रहा है, अनएबल टू डिसेंड या नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, उसके लिए करते। आर देयर एनी सिम्टम्स ऑफ न्यूकल कॉर्ड या कॉर्ड अराउंड नेक? So the answer is no. There are absolutely no symptoms of cord around neck. It is only and only discovered जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि एक बच्चे के आसपास नाल है। देयर इज़ नो वे, कोई फूड नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं या इसको अनवाइंड कर सकते हैं कि मतलब गले में से निकाल दे। उसके लिए कोई प्रोसीजर या ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए कि इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग डिलीवरी इफ़ अ बेबी इज़ हैविंग कॉर्ड अराउंड नेक। तो मैक्सिमम केसेस में डॉक्टर्स को नहीं पता होता है कि कॉर्ड अराउंड नेक है अनलेस एंड अनटिल कोई अल्ट्रासाउंड किया है जिसमें मेंशन है। तो जैसे ही बच्चे का सर डिलीवर होता है हम तुरंत देखते हैं कि अगर कोई कॉर्ड है वो लूज होती है तो हम निकाल देते हैं, वो स्लिप हो जाती है। अगर कितनी बार ऐसा भी होता है कि बच्चे का नेक मदर के थाई के पास जाता है तो भी वो इजीली शोल्डर डिलीवर कर देता है। एंड 100% इट इज़ मतलब बच्चे को अगर 2 या 3 नाल भी हो तो भी वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। अभी आते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैडम बच्चे के गले में नाल है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। 1 कॉर्ड है, 2 कॉर्ड है तो भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। और मैक्सिमम केसेस में जो बेबी डिलीवर होते हैं वो एब्सोल्युटली सेफ होते हैं। कुछ केसेस में, जिन केसेस में बच्चे के धबकारे अनियमित हो रहे हैं क्योंकि गले की नाल टाइट हो गई है और ब्लड नहीं मिल रहा है बच्चे को, जब एबनॉर्मल हार्ट हो जाता है या अगर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और बच्चा नीचे नहीं डिसेंड कर पा रहा, तो उन्हीं केसेस में हमको सिजेरियन इमरजेंसी में लेना पड़ता है, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। फिर आता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस वन शुड टेक टू प्रिवेंट कॉर्ड अराउंड नेक? मैम एंड सर, देर आर नो प्रिकॉशंस यू कुड टेक टू प्रिवेंट कॉर्ड अराउंड नेक। अगर उसे होना है तो वो होगा। आप सिर्फ ये ध्यान और मॉनिटर डॉक्टर कर सकता है कि बच्चे को हार्ट रेट नॉर्मल है और बच्चे को ब्लड नॉर्मल उसमें मिल रहा है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कॉर्ड अराउंड नेक है तो इट इंडिकेट्स कि हमारा लड़का है या लड़की है। ये एक साइंटिफिक चीज़ है, इससे बिल्कुल भी कोई जेंडर ओरिएंटेशन है ही नहीं कि लड़का है या लड़की है। ये सिर्फ एक बच्चा नॉर्मली मूवमेंट्स कर रहा है, पानी ज़्यादा है कम है तो बच्चे के गले में एक नाल आ गई है, उससे और कुछ नहीं है। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट इट। It is absolutely normal. The complication rate with cord around neck is very, very less. There is nothing you could do. And as always, I say as I come towards the end of the video, if you like the video, kindly like, share and subscribe and follow for more such videos. अगर आपको कोई भी query है related to pregnancy, women and women's health, तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं. And thank you once again for watching my channel.